क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आप 18 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते तो आज आपकी जेब में कितना पैसा होता अगर आप 30-35 साल के हो? नहीं। तो इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा और पता चलेगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए 18 की उम्र में। अगर आप 17, 16, 15 के हो तो आप सीखना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं। और अगर आप 18-19 के हो तो क्यों आपको 18 से शुरू करना चाहिए। सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हो मुझे टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, और एक 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में एक्चुअली, मेरा क्या पोर्टफोलियो है, कितनी वर्थ हो चुकी है, कितना गेन हो चुका है, और सब इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्टेप होता है एक इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का। आप कभी भी कहीं भी अकाउंट खुलवाओगे इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं पहले बता देता हूँ, 18 के होते ही आप क्या बनवा लेना। 18 के होते ही सबसे पहले तो पैन कार्ड बनवाना, ठीक है, पैन कार्ड के लिए। और सेविंग अकाउंट्स तो आपके पास होना ही चाहिए, वो तो ज़रूरी है भाई, वरना पैसे कैसे डालोगे, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट, पैन कार्ड, और ये ज़रूरी है। बाकी आप लाइक फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल है, उन्होंने बोला था कि द अर्लियर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग द लॉन्गर यू विल हैव योर मनी बीइंग टू पुट वर्क फॉर यू। लाइक जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा काम पे लगेगा। और एक और बहुत ही लेजेंडरी ने बोला था कि अगर आपका पैसा अगर सोते हुए बढ़ नहीं रहा है, यानी अगर वो सोते हुए कम नहीं रहा है अपने आप, तो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब समझ सकते हो आप, सोते हुए आप कैसे पैसे कमा सकते हो? इन्वेस्टमेंट के जरिए। सोते हुए ही आप सो रहे हो, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। तो अगर आप सोते हुए नहीं कमा रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, बोला था। ये सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए बोला है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ, ठीक है। डॉलर में है, ठीक है, तो मैंने इंटरनेट से उठाया था यार, ठीक है। देखो, इमेजिन करते हैं एक 15 साल का लड़का है, ठीक है, जिसने इन्वेस्ट करना शुरू किया $150 हर महीने। $150 मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और एक बहुत ही नॉर्मल रिटर्न है जो कि सेफ होती है, वो होती है 10%, ठीक है। उससे उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और अगर वो वही 10,000 रुपये 60 साल तक इन्वेस्ट करता जाता है ना, तो उसका पता है कितना हो जाता है वो। अब आपको एक चीज़ बता दूं पहले ही कि जब आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। और अगर तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं यार, होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो सम होता है उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। लाइक सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपने 1,000 रुपये दिए, इंटरेस्ट लग गया फर्स्ट ईयर में, पहले साल पे 4%, ठीक है। तो 4% ऑफ 1,000 जितना आया वो टोटल हो गया। तो अब नेक्स्ट ईयर आपका वो टोटल पे नहीं लगेगा, वो 1,000 पे ही लगेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उस पर आपने 10% इंटरेस्ट लगवाया, 100 रुपये हो गए तो 1,100 हो गए। तो अब जो नेक्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,100 पे लगेगा, 1,000 पे नहीं लगेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक में अप्लाइड होता है। आपका जितना प्रॉफिट हो जाता है नेक्स्ट ईयर, उस पर आपको उस पर रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट को शुक्रिया करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते समय हम हमेशा हेट करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट को, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बहुत लंबा होता था, कैलकुलेशन जाती थी। बट यहाँ पे आप हमेशा प्यार करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो मैथ्स अच्छी चीज़ है। तो उसने $150 यानी कि 10,000 रुपये 60 साल तक उम्र तक करता गया, तो वो उसका जो वो आएगा ना रिटर्न टोटल, तो वो कितने सेव कर लेगा, जो टोटल आएगा वो आएगा $1.3 मिलियन, ठीक है। मिलियन यानी 10 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि 1,30,00,000 रुपए अगर वो आज से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, ठीक है, 60 साल तक 10,000 रुपये हर महीने, तो वो 1,30,00,000 हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब अगर आप इसको एक जीरो कम कर दो, इधर 1,000 रुपये कर दो, तो वो 13 लाख रुपए हो जाएंगे 60 साल बाद आपके। तो हज़ार रुपये समझ रहे हो आप ना? ये एक बहुत माइन्यूट सा रिटर्न था, 10%, जो कि बहुत सेफ होता है, ठीक है। बट एज अ किड, एज अ 18 ईयर ओल्ड, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिस्क उठाने में, क्योंकि हमारे अंदर होता है जिगरा और हम उठा सकते हैं रिस्क। और अगर आपको अभी बताऊंगा आगे कि कैसे क्या चूज़ करना है, कौन से पोर्टफोलियो में किस में आपको कैसे पैसा अपना डालना है, ठीक है, वो सब बात करेंगे। और वहीं पे अगर कोई होता, ठीक है, जिसने सेम ही अमाउंट शुरू किया होता इन्वेस्ट करना 35 साल की उम्र से, ठीक है, सेम पैसा उसने उतना ही इन्वेस्ट किया है, तो उसको मिलते $1,80,000 बस। यानी कि कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1,80,000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इतनी अच्छी मैथ नहीं है कि मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँ 18 को मन में ही, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कितना कितना अच्छा है इन्वेस्टमेंट, कितनी अच्छी है रिटर्न,
कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट और कितनी अच्छी रिटर्न मिल सकती है आपको एक बेसिक सेफेस्ट चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे फर्दर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम में से काफ़ी लोग का एक ये भी सवाल रहता है, लाइक मेरा एक दोस्त है, आई होप तुम देख रहे होगे भाई यहाँ तक। तो काफ़ी लोग का सवाल होता है कि यार मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ठीक है, मेरे पापा को डर लगता है। तो देखो, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, मेरे पापा के साथ भी था। बट द मेन थिंग इज आपको एजुकेट करना है अपने पेरेंट्स को। तो अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 15 साल तक ABCD सिखा दी है भाई, अब आगे की टेक्नोलॉजी तुम्हें सिखानी है उन्हें। तुम्हें बताना है कि देखिए पापा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। पहले उसके लिए खुद भी पढ़ो आप, क्योंकि आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये सब पहले आपको पता होना चाहिए। आप पहले अपने घर वालों को एजुकेट करो, ठीक है। अब ऑफकोर्स बात है उनके लिए नई चीज़ है, क्योंकि जब उनका टाइम था तब ये ऐप्स नहीं हुए थे, तब उन्हें ब्रोकर के पास जाना पड़ता था। वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी ट्रेडिंग वाली, वो कागज़ पे साइन वगैरह कराती थी। तो जहाँ पे साइन आते हैं ना, वहाँ पे डर आ ही जाता है अपने आप, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उन्हें एजुकेट करो कि क्या होता है, उसके बाद ये एक्सक्यूज़ दो कि पापा नहीं मान रहे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है आपको, ऐसा आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको खर्चे ना मिलते हों घर से। बट ये है कुछ लोग उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग मोमोज बर्गर पिज़्ज़ा में सब निकाल देते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि मत खाओ, मैं भी खाता हूँ यार, नॉर्मल हूँ भाई, बंदा हूँ 18-19 साल का, मज़े नहीं करूँगा क्या करूँगा। बट आपको पता होना चाहिए क्या खर्चा है। लाइक अगर 1000 रुपये आपको मिले हैं खर्चे करने के एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उसमें से अगर आप 600 रुपये खा पी रहे हो, 400 रुपये इन्वेस्ट कर दो यार। आगे चल के आपको और अच्छा खाने को मिल जाएगा, हो सकता हो पहनने को और अच्छा मिल जाए, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार EMI पे ले लेते हैं, डायरेक्ट ले सकते। तो अब हम बात करेंगे आगे जाने से पहले आप कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करो। हम आते हैं बात यहाँ पे कि आपको अब पैसे कहाँ से लाओगे इन्वेस्ट करने के लिए। 18-19 साल की उम्र में आप कहाँ से लाओगे पैसे, आप कैसे, मतलब पैसे का जुगाड़ कैसे होता है। देखो आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है पर इतना नहीं है। सबसे पहली बात जो आपको लगेगी वो होगी स्किल एक सीखना। देखो अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप स्किल सीखो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो जाके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो। 1000-2000 रुपये एक बच्चे का तो मिल ही जाता है, और अगर महंगे स्कूल में पढ़ता है बच्चा तो 2000 रुपये आपको आराम से एक बच्चे का मिल जाएगा। 2 बच्चे पढ़ा लो, 4000 रुपये तुम्हारे, 2 बच्चे पढ़ा लो, 2-2500 रुपये तुम्हारे मिल जाएंगे, ठीक है। और 2-2500 रुपये में अगर तुम 1000 रुपये भी महीना इन्वेस्ट करोगे ना भाई, तो 12 महीने के 12,000 हो गए। और अगर उस पर तुम्हें 10% इंटरेस्ट मान लेते हैं, 10% और 12,000 कितना होगा, 1200 रुपये। तो वो 12,000 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 13,200 रुपये, समझ रहे हो। तो 12,200 13,200 हो जाएंगे। सोचो तुम ये चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे 10-15 साल तक, अरे लाइक तब तक तो कमाने वाले हो जाओगे ना। तुम 5 साल ये कंटिन्यू करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो तुमने 50,000 रुपये तुमने 4-5 साल में इन्वेस्ट कर डाले, ठीक है। 50,000 मैं गारंटीड के साथ दे सकता हूँ वो 2x हो जाएंगे आपके। वो 50,000 की वर्थ 1 लाख हो जाएगी 100%। 5 साल में इतना तो बहुत आराम से रिटर्न आएगा यार, सही में मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई मैं, अभी बताऊंगा एक स्टोरी। अब आप समझ गए ना कैसे करना है। बाकी आप यार अगर स्किल आती है, वीडियो एडिटिंग सीख लो, फोटो एडिटिंग सीख लो, थंबनेल्स वगैरह बनाना सीख लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करो। नेटवर्क वो 3 चेन वाली नहीं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग। या फिर कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, किसी का मैनेज कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, इंग्लिश अच्छी आर्टिकल लिख सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो कर सकते हो। पैसा कमाना ऐसा कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। और 25 दिन में पैसे डबल करना बहुत आसान है। आई डिड दैट ब्रो। 25 दिन में ना भाई, 25 दिन में चौबल हो सकते हैं पैसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बट आराम से चलना है आपको, है ना। मैं 2 दिन में किया था ट्रिपल, बताऊँगा अभी सब बताऊँ। रुके रहो, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब आ जाते हैं बात कि वॉट टीम शुड इन्वेस्ट इन, मतलब आप हम लोगों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए यार। देखो मुझे पता है आप मेरी बात अच्छे से लेट कर पाओगे, क्योंकि मेरी तुम्हारी उम्र सेम है लगभग, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ। या फिर तुम होगे तो भाई आप हमसे बड़े होगे 2-3 साल, तो मेरे को अच्छे से लेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, लाइक मैंने देखे यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी अच्छे, अंकुर बारिको सर वगैरह, रचना मैम, इन सबके वीडियो तो बहुत अच्छे ये लोग भाई जस्ट ग्रेट। मैं इनका ये भी नहीं हूँ, बट द मेन चीज़ है कि ये थोड़े से इनकी एज है, लाइक आई रिस्पेक्ट दैट। बट एज अ लड़के, एज 18-19 हम रिस्क उठाने के लायक होते हैं यार। आप उठा सकते हो रिस्क, ठीक है, हमारे अंदर इतना जिगरा तो होता है। और मेरे को नहीं लगता आपको 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, 18 साल से। लाइक पैन कार्ड मस्ट होता है, तो पैन कार्ड बनने की एज 18 है, तो जैसे ही बनवा लो अगले दिन से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इवन अगर ना हो तो पापा का ले लो यार, आई देता है, मेरा तो पापा से ही चलता है।
बस पापा से पूछ लेना एक बार। तो देखो काफ़ी मैंने देखे वीडियो में लिखा हुआ था कि स्टॉक्स में गोल्ड बॉन्ड ये है वो ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। मैं नहीं बोलता सारा पैसा अपना उठा के क्रिप्टो में डाल दो, नहीं। मैं बताता हूँ कैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो वाइड किया हुआ है, कैसे आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टॉक्स बेसिकली मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंशियल चीज़ों पे भी थोड़ा वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में पिंग डाल देना कि भाई प्लीज़ हमें बता दो यार स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF से सब क्या होते हैं, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर्टिकुलर वीडियो सेपरेट वीडियो बना दो, मैं डेफिनेटली बना दूंगा उसके लिए। स्टॉक्स क्या होता है बेसिकली, आप कंपनी में एक टुकड़ा खरीद लेते हो छोटा सा, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा आपको वो तो मिलता ही है, प्लस वो जो कंपनी होती है वो थोड़ा पैसा आपको बांटती भी है कि ये लो बेटा आप स्टॉक होल्डर हो, आप हमारी कंपनी के वो हो, क्या बोलते हैं उसको, देनदाता, ठीक है। तो ये लो थोड़ा आप रख लो यार हमारी तरफ से भी। और आपके जो शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं वो तो स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं वो तो अलग ही है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स होता है और ये एक खरीदा जाता है पूरा, या फिर थोड़ा भी जितना भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। और कई सारे एप्लीकेशन हमारी, मैं बताऊंगा कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ आगे चल के, ठीक है। सेकेंड आते हैं बॉन्ड्स, जो कि काफ़ी पुराने हो, मतलब मेरे को नहीं पता यार बॉन्ड्स के बारे में, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता बॉन्ड में। जब आपका बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आपको इतना देखना चाहिए। बाकी मैं बताऊंगा मैं क्या बताता हूँ। बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड आपने बनवा लिया, ठीक है। तो आपने जो आपके पास मान लो गोल्ड है, ठीक है, 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम गोल्ड है, आपने उसका बॉन्ड बनवा दिया, आपने गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड कर दिया कि 5 साल का बॉन्ड है। गवर्नमेंट आपको उसको जब ले लेगी आपके पास, ठीक है, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो 5 साल तक, ठीक है। और 5 साल बाद उसने कहा वो आपको गोल्ड भी वो वापस भी करेगी, प्लस आपको 10-12% रिटर्न भी देगी। तो मेरे को वो चूतियापा लगता है, ठीक है। एज अ 18 साल का लड़का मेरे को चूतियापा लगता है, क्योंकि मेरे को चाहिए जल्दी पैसा, ठीक है। मेरे को लगता है आपको भी चाहिए कि मेरे को भी लगता है कि ऐसा हम लोग को वही चाहिए कि भाई साल भर में 15-20% रिटर्न मिले, ठीक है। इतना एवरेज हो ही 20-30%, लाइक हमारे पैसे जैसे 10,000 इन्वेस्ट किए तो 15-16 हो जाए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं चाहता कि 10,000 में आज इन्वेस्ट करूँ तो 5 साल बाद वो 15,000 हो, वो इतना नहीं चूती, वो गए ज़माने। बट वो सेफेस्ट तरीका होता है, ठीक है, उसमें वो सेफेस्ट है, गोल्ड बॉन्ड्स आर सेफेस्ट। बट लॉस ये है, मतलब इतना तो नहीं हो जाएगा ना कि गोल्ड का प्राइस 50,000 से सीधे 10,000 पे आ जाए कि आपको वहाँ लॉस हो जाए। गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वो काफ़ी स्टेबल सा रहता है, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है फंड्स, ठीक है। फंड्स कई टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड देखो बहुत सिंपल चीज़ें बताता हूँ, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बनाया। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड है SATVI के, यानी कि सात्विक, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम 5 कंपनियों के शेयर्स को मिलाते हैं और वो आपको एक म्यूचुअल फंड में देते हैं। लाइक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में देते हैं। स्टॉक्स आप एक कंपनी का खरीदते हो, म्यूचुअल फंड आपने एक लिया है अगर 10,000 रुपये में, तो उसमें ऐसा होता है कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर 5 कंपनियों में आपका पैसा बांटा जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने लिया एक मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता चला उन्होंने मेरा 30% 10,000 का नेटफ्लिक्स में लगाया, 20% अमेजोन में लगाया, 20% एप्पल में लगाया, 25% रिलायंस में लगाया, और जो बचा है वो उन्होंने अडानी जो एनर्जी है उसमें लगा दिया, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप में म्यूचुअल फंड आपके पैसे अलग अलग कंपनी में थोड़ा थोड़ा लगाता है, और वो थोड़ा थोड़ा ऐसे मैनेज होता है कि जैसे एक कंपनी है जो हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है, मतलब उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, या तो वो ये होगी या तो वो ये होगी, तो उसमें उसने लगाया। और एक लगाया जिसमें आपका मीडियम रिस्क है और हाई रिटर्न है। एक लगाया कि जिसमें लो रिस्क है लो रिटर्न है, मतलब वो सेफेस्ट है। तो जैसे अगर मान लो हाई रिस्क वाला ऐसे ठैं हो गया, तो ये वाला और ये वाला आपका मैनेज कर देगा पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत सेफ होते हैं इसीलिए, ठीक है। इसीलिए म्यूचुअल फंड आके अपने घर वालों को बताना, ठीक है, क्या होता है, वीडियो दिखाना, और लाइक भी करवा देना, सब्सक्राइब भी करवा देना। देखो शर्ट भी रेड पहनी है ताकि आप दबा के ग्रे कर दो, चेक करो ग्रे हो जाएगी, एक बार सब्सक्राइब बटन दबाओ, अगर नहीं दबाया तो ये शर्ट ग्रे हो जाएगी, विश्वास नहीं करके देख लो। हाँ ठीक है। तो आई होप म्यूचुअल फंड समझ गए होगे क्या होता है। म्यूचुअल फंड मतलब वही समझ लो कि एक आपने 10,000 लगाया, वो टुकड़ों टुकड़ों में कई कंपनियों में पैसा आपका बांट देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड ये होता है और बहुत सेफ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर करना चाहिए। तो अब बेसिकली आते हैं कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। लाइक क्या मेरे पास अगर 5,000 है तो मैं 5,000 रुपये क्रिप्टो में फूंक दूँ। और क्रिप्टो तो आपको पता ही होगा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ वीडियो वो भी देख सकते हो जाके, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बट पता ही होगा, ठीक है। देखो बेसिकली अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास अगर 5,000 रुपये हैं तो आप 5,000 रुपये क्रिप्टो में फूंक दो, या 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड ले लो, नहीं। आपको जो मैं फंडा फॉलो करता हूँ वो ये है कि मेरी जो भी मेरी जो भी इनकम आती है, लाइक मान लो मेरे अमेजोन एफिलिएट से एक बार आए 10,000 रुपये, एग्जाम्पल में लेते हैं, वैसे इतने आए नहीं, कभी आए होते तो पीछे बहुत अच्छी चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे ठीक है, मान लेते 10,000 रुपये आए,
तो मेरा ये लाइफ का सूल है, मैंने बनाया हुआ है, जो आप भी कर सकते हो। मेरी जो भी इनकम आएगी उसमें से मैं 30 to 40% अपना इन्वेस्टमेंट पे लगाऊंगा। तो 10,000 रुपये का 30-40% 3-4 हज़ार रुपये हो गया। तो मैं 3500 रुपये मैंने निकाल लिए थे। बाकी के मैंने कुछ अपने ऊपर भी खर्चा था, कुछ घर वालों के ऊपर भी, तो ये सब आप रख लो, ठीक है। तो मैंने 3500 रुपये निकाल लिए। अब वो जो 3500 रुपये निकाले हैं, अब उसमें ये फंडा है मेरा कि मेरे को 30% स्टॉक्स में लगाना है, और मैं ये फॉलो करता हूँ, आपको जो भी करना हो। और मैं 30% म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लेता हूँ, म्यूचुअल फंड्स, ETFs वगैरह, ठीक है। और जो 40% बचता है वो मेरा जाता है क्रिप्टो। मेरा ये है 3 चीज़ें बस, क्योंकि मेरे पास कम पैसा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बॉन्ड्स में डाल के भूल जाऊँ, ठीक है। मुझे चाहिए थोड़ा अच्छा रिटर्न, ठीक है। तो मैं 30% म्यूचुअल फंड्स, 30% स्टॉक्स, ठीक है, और 40% में लगा लेता हूँ अपना क्रिप्टो में, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्रिप्टो पसंद है और मेरे को बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है क्रिप्टो में। लाइक आई डू ट्रेड, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू ट्रेड, क्योंकि अभी इतना आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ पेपर ट्रेडिंग के बारे में। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन होगा, उसमें नकली डॉलर्स मिलेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे कब कहाँ आपको खरीदना है, कब सेल करना है, ठीक है। और आप एप्लीकेशंस में जाओगे, वहाँ पे आपको कंपनीज मिलेंगी, उनके वाइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐप्स आपको यूज़ करनी है। कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं जो यूज़ करता हूँ बता रहा हूँ। क्रिप्टो के लिए मैं यूज़ करता हूँ वजीरेक्स और बाइनेंस। आई रिकमेंड यू वजीरेक्स, क्योंकि वो इंडियन ऐप है और ईजी है, और उसमें पैसे डालना भी आसान है। बाइनेंस में वो थोड़ा टफ है, उसमें आपको नॉर्मल लोगों से खरीदने पड़ते हैं। बस वजीरेक्स में आप मोबीक्विक ऐप के ज़रिए भी डाल सकते हैं, UPI के ज़रिए, ठीक है। तो वजीरेक्स डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रेफरल है, कर लेना यार, थोड़ा मुझे भी कमीशन मिल जाएगा, प्लीज़ यार, अपने भाई की भी तो सोचो यार। और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, इनके लिए मैं यूज़ करता हूँ पेटीएम मनी, जो कि बहुत अच्छा ऐप है। उसमें सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO, सब कुछ आप खरीद सकते हो। गोल्ड खरीद सकते हो, वो, अरे वो वाला गोल्ड यार, समझ जाओ ना, बस गोल्ड खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ हाथ में उसको आप मंगा भी सकते हो। मज़े की बात, आपने अगर 5 ग्राम 2,000 रुपये का गोल्ड खरीदा तो आप उसको मंगा भी सकते हो, ठीक है। वो आपके पास आ भी जाएगा, छोटा सा, जो भी उनका क्राइटेरिया हो, कितने ग्राम मिनिमम, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे सब सेल कर सकते हो, बस आपको KYC करनी होती है, अपना आधार पैन वगैरह डाल के, यार गुड टू गो, ठीक है। तो पेटीएम मनी, वजीरेक्स मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड ET मनी एक और अच्छा ऐप है, बट पेटीएम उसके म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह के लिए, बट मैं पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ। मैं भी आपको भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अच्छा ऐप है और UI सिंपल है और काफ़ी सेफ भी है, ठीक है। पेटीएम के साथ है, ठीक है, तो यूज़ कर सकते हो ये 2 ऐप आप अच्छे से। और हाँ, मैंने बताया था ना आपको मेरा रिटर्न कितना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा, एक छोटी सी ट्रेड बताता हूँ कि मैं ट्रेड की थी। मैंने एक $10 की ट्रेड की थी, ठीक है, एक कॉइन में, जिससे मैंने $10 की थी और मैंने आधे घंटे के अंदर $50 बनाए थे उसमें। ऐसे बड़ी बड़ी भी की हुई है मैंने, वो नहीं बता सकता इतना पैसा है, वरना तुम्हें लगेगा बहुत पैसा है, बट ऐसा है नहीं। होता तो पीछे सब अच्छा होता, बोला। मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, बट मेरे अंदर चीज़ों की कमी है मेरे पास, है ना। तो आप लोग वीडियो देखो यार, थोड़ा पैसा वैसा दो तो सही वही करा दिया जाए कुछ, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो आप कर सकते हो ऐसे। अगर सिंपल चीज़ बताएं, मैं ट्रेड ना बताऊँ, स्टॉक में बताऊँ, तो मैंने अगर रिसेंटली बताऊँ तो मैंने 1,500 1,500 रुपये का मैटिक लिया था, ठीक है, और 1 महीने पहले, और उसका वर्थ अभी है 3,300 रुपीज़। डबल से ज़्यादा हो गए 1 महीने के अंदर। इधर 25 महीने लिखे हैं, 25 दिन, लगभग वो 10-15 दिन में ही डबल हो गए थे। अभी तो थोड़े कम हो गए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट नीचे आई है, अगर आपको पता होगा तो। बिटकॉइन नीचे आ गया, तो अगर आप अभी अभी आए हो ना, वीडियो देख रहे हो, भाग के जाओ क्रिप्टो में, बहुत बेस्ट टाइम है बाय सेल करने का, बाय करने का। दबा के खरीद, मतलब देख के खरीदना थोड़ा, ठीक है, जाके खरीद लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की। तो आई होप आपको पसंद आया वीडियो, और जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। नो मैटर आप 1 लाख कर रहे हो, 1,000 रुपये कर रहे हो, 100 रुपये कर रहे हो, 500 रुपये कर रहे हो, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बस। मेरा यही आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, क्योंकि अगर आप सब इन्वेस्ट करोगे, आप सब पैसे वाले होगे, तभी हमारा देश बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा दोगे, सब अच्छा होगा। तो जाओ, करो, इन्वेस्ट करो, दिमाग लगा के, थोड़ा सीख साख के, पढ़ पढ़ के, और जाके करो, और या इट्स वेरी गुड। और हाँ, स्टॉक्स के अगर रिटर्न की बात करें, तो मेरे पापा का जो पोर्टफोलियो है वो 2.5x हो चुका है, ठीक है। तो या देख सकते हो आप जाके, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगा लाइक करना, नहीं लगे डिसलाइक करना, कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा, कोई सवाल हो, और क्या मैं ये जो फाइनेंस के टॉपिक्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, प्लीज़ बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत सी यू।
और हाँ, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। 25 दिन में पैसे डबल होते हैं। बाय बाय।